मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ अखबार में लड़ाई लड़ते रहा हूं। मैं भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए अपनी पत्नी को आगे किया हूं और मैं लोगों के बीच जा रहा हूं और घूम रहा हूं और लोगों से मैं यही अपील कर रहा हूं कि आप वैसे प्रतिनिधि का चुनाव करें जो शिक्षित हो, जागरूक हो और कम से कम अपने पद के अधिकार को समझे। मेरी पहली प्राथमिकता महिला सशक्तिकरण का रहेगा। मैं महिलाओं को आगे लाना चाहूंगी। जो प्रतिनिधि अपने अधिकार को नहीं समझेगा वो जनता के अधिकार को नहीं दिला सकता है। यही मेरा मुख्य एजेंडा है और मैं गांव-गांव में जाकर के लोगों को समझा रहा हूँ। ये पूरे शहर के लिए शर्म की बात है कि जिस शहर की सफाई पर मंथ 86 लाख रुपया खर्च हो रहा है और उसके बाद भी यह शहर देश के सबसे गंदा शहर की सूची में शामिल है। इसका मूल कारण यही है कि हमारे आपके द्वारा, पूरे जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि को ये पता नहीं होता है कि नगर निगम के पैसा को खर्च कहाँ करना है। जो पैसा सुविधा पर खर्च होना चाहिए उसको सुरक्षा पर, सीसीटीवी कैमरा पर खर्च किया जाता है, साइनेज बोर्ड पर खर्च किया जाता है। मैं जनता के लिए संदेश देना चाहता हूँ कि आप जैसे भी जिस प्रतिनिधि का भी आप चुनाव करें, कम से कम वैसे प्रतिनिधि का चुनाव करें जो अपने पद के अधिकार को समझे और जनता को उसका नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। ये जो जन सैलाब देख रहे हैं और मैं दिखाने का प्रयास करूंगा, ये जो जन सैलाब देख रहे हैं कि काफी जन सैलाब उमड़ी हुई है और ये वंदना तिवारी जो उप मेयर प्रत्याशी हैं, इन्हीं के नेतृत्व में ये जन सैलाब उमड़ा हुआ है और कैमरे के माध्यम से मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि देख सकते हैं कि सासाराम जो लगभग एक तरह से जाम हो चुका है और ये वंदना तिवारी है और ये जो आपके सामने उप मेयर प्रत्याशी हैं और अलग अलग जगहों पे जाकर अलग अलग एजेंडों के साथ वोट मांग रही हैं और लोगों से डोर टू डोर भी मिल रही हैं और चुनाव प्रचार प्रसार भी कर रही हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आप सभी को प्रणाम करना चाहती हूँ। जी, आपका एजेंडा क्या है, किस मकसद से चुनाव लड़ी है आप? मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूंगी कि मुझे आप एक बार मौका दें। मैं शहर के विकास के लिए हमेशा खड़ी रहूंगी। मेरा यही एजेंडा रहेगा कि मैं शहर के गली नली जितने भी हैं उसको मैं हमेशा अपने तरफ से प्रयास करूंगी हटवाने के लिए, बनवाने के लिए, और आप लोग मुझे सहयोग दें। मैं आप लोग के लिए सहयोग के लिए हमेशा खड़ी रहूंगी। अच्छा, आप महिला हैं और चुनाव आप जीतती हैं उप मेयर से, तो महिला सशक्तिकरण के बारे में क्या कीजिएगा? आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? मेरी पहली प्राथमिकता महिला सशक्तिकरण का रहेगा। मैं महिलाओं को आगे लाना चाहूंगी। सासाराम के नामचीन पत्रकार विनोद तिवारी जी की पत्नी है और उप मेयर पद से प्रत्याशी हैं और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है सरगर्मियां तेज होते जा रही हैं और जन सैलाब देख सकते हैं कि कितनी बड़ी जन सैलाब के साथ ये चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं और रोड शो कर रहे हैं और लगातार इनके चुनाव प्रचार प्रसार में हजारों की संख्या में लोग भीड़ इकट्ठे हो रहे हैं और कैमरे के माध्यम से फिर मैं एक बार दिखाने का प्रयास करूंगा कि देख सकते हैं कि ये जन सैलाब है और जन सैलाब भी कह सकते हैं और सासाराम के नामचीन पत्रकार विनोद तिवारी जी हैं और सीधा सीधी तौर पे मैं विनोद तिवारी जी से भी बात करूंगा। आपको समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अच्छा, किस मुद्दे से आप अपनी पत्नी को चुनाव प्रचार प्रसार में लाए हैं? मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ अखबार में लड़ाई लड़ते रहा हूं। मैं भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए अपनी पत्नी को आगे किया हूं और मैं लोगों के बीच जा रहा हूं और घूम रहा हूं और लोगों से मैं यही अपील कर रहा हूं कि आप वैसे प्रतिनिधि का चुनाव करें जो शिक्षित हो, जागरूक हो और कम से कम अपने पद के अधिकार को समझे। जो प्रतिनिधि अपने अधिकार को नहीं समझेगा वो जनता के अधिकार को नहीं दिला सकता है। यही मेरा मुख्य एजेंडा है और मैं गांव-गांव में जाकर के लोगों को समझा रहा हूँ। अच्छा, तो ये जो शहर सासाराम है नगर परिषद से नगर निगम हो गया है, स्वच्छता के मामले में 372वें नंबर पर है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अगर आपकी पत्नी चुनाव उप मेयर पद से जीती है तो क्या कीजिएगा? ये पूरे शहर के लिए शर्म की बात है कि जिस शहर की सफाई पर मंथ 86 लाख रुपया खर्च हो रहा है और उसके बाद भी यह शहर देश के सबसे गंदा शहर की सूची में शामिल है। इसका मूल कारण यही है कि हमारे आपके द्वारा, पूरे जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि को ये पता नहीं होता है कि नगर निगम के पैसा को खर्च कहाँ करना है। जो पैसा सुविधा पर खर्च होना चाहिए उसको सुरक्षा पर, सीसीटीवी कैमरा पर खर्च किया जाता है, साइनेज बोर्ड पर खर्च किया जाता है। मैं उन्हीं सब चीजों को अपना इशू बनाकर, मुद्दा बनाकर लोगों से अपील कर रहा हूं कि वैसे प्रतिनिधि का चुनाव करें जो कम से कम अपने पद के अधिकार को समझे, तभी वह जनता को उसका अधिकार दिला सकता है। बरसात का समय आता है, जैसे ही चंद फुहारे बरसती हैं तो सासाराम जलमग्न हो जाता है। इसको किस तरह से निपटारा करवाइएगा?
जब प्रतिनिधि अपने अधिकार को समझने लगेगा तो शहर की एक एक समस्या दूर हो जाएगी। आम जनता अपने अधिकार को समझेगा तो एक एक समस्या दूर हो जाएगी। मैं लोगों को उनका अधिकार बताऊंगा, मेरा मूल काम यही है। बाकी सफाई, सड़क, बिजली सब कुछ चकाचक नजर आएगा। चलते चलते मेरा आपसे लास्ट सवाल है, इसलिए कि आपके पास समय नहीं है, आप जनता के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं जनता के लिए संदेश देना चाहता हूं कि आप जैसे भी प्रतिनिधि का, जिस प्रतिनिधि का भी आप चुनाव करें, कम से कम वैसे प्रतिनिधि का चुनाव करें जो अपने पद के अधिकार को समझे और जनता को उसका अधिकार दिलाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जैसे कि अभी आपने देखा विनोद तिवारी जी का ये चार प्रसार है और देख सकते हैं कि रोड शो निकाला गया है इनके द्वारा और काफी जनसैलाब सी उमड़ पड़ी है और अलग अलग एजेंडों पर अपनी पत्नी को चुनाव मेयर पद से लड़ा है। तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं मीडिया दर्शन से सोनू कुमार, धन्यवाद। तो विनोद तिवारी जी की जो पत्नी है वंदना तिवारी, उनके रोड शो में जनसैलाब सा उमड़ा पड़ा हुआ है और यहाँ पे कई ऐसे जिले के नामचीन चेहरे हैं जो रोड शो में आए हुए हैं और ऐसे में जिला पार्षद मेलू मिश्रा जी हैं। इनसे सीधा सीधी मेरा सवाल रहेगा, किस एजेंडे पर ये प्रत्याशी जो है उप मेयर पद से चुनाव लड़ी है? देखिए, आप देखिए रहे हैं कि चारों तरफ कितना गंदगी है, शहर में कितना भ्रष्टाचार है। जितने भी लाइट लगाया गया है आज तक सब जलता भी नहीं है। तो हम ये जानते हैं कि 20 वर्ष से अखबार में भ्रष्टता के खिलाफ ही लिखते आ रहे हैं विनोद भैया, जो कि प्रत्याशी अपने पत्नी को बनाए हैं। हमको यही लगता है कि अगर विनोद तिवारी जी अगर इसका प्रतिनिधित्व यहाँ उप मेयर का करेंगे तो हम दावा करते हैं कि 5 वर्षों में एकदम सासाराम का सूरत बदल कर 1 नंबर पर आएगा, जो 272वां नंबर पर। देख सकते हैं कि जिले की बहुत सारी हस्तियां हैं जो इस रोड शो में उतर पड़ी है और भैया हैं, सीधा सीधी तौर पे इनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा, जब आपकी शहर की बुराई दूसरे स्टेट में किया जाता है तो आपको कैसा लगता होगा? बहुत बुरा लगता है। 372वें नंबर पर स्वच्छता के मामले में आपका शहर सासाराम आ रहा है। आप पूरी जनता से मेरी अपील है कि आप लोग मौका दीजिए। शहर गंदगी से ऊपर उठेगा और शहर का सूरत बदलेगा और शहर का तकदीर बदलेगा और तस्वीर भी बदलेगा। तो कम से कम हम इनको प्रतिनिधित्व के रूप में चुने ताकि ये हमारा शहर का सूरत और सीरत दोनों बदले। ऐसे प्रत्याशी को बैठाएं जो कि ईमानदार हो और काम में बिल्कुल एकदम कर्तव्यनिष्ठ हो। जेल जाने का जो प्रावधान चल रहा है, अभी लगातार लोग कितने मेयर पद से कितने अफसर जेल जा चुके हैं, ऐसा नहीं हो, ईमानदार हो और काम करे। और इस बार पूरी जनता, ऊपर से नीचे तक जितनी जनता है और जितनी लेवल आती है, सब लोग इनका सपोर्ट कर रहे हैं। आइए, बहुत भारी बहुमत से चुनाव वंदना तिवारी डिप्टी मेयर पद से जीत रही है। बकरी छाप 12 नंबर, हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। किसी भी तरह का ईमानदार प्रत्याशी को चुने आप लोग और चुनाव जीतने के बाद 30 तारीख को फिर आपसे मुलाकात होगी। यहाँ जितनी भी जनता है सीधा सीधी तौर पे कह रही है कि जो उप मेयर प्रत्याशी हैं विनोद तिवारी जी शहर सासाराम के नामचीन पत्रकारों में से एक हैं। उन्हीं की पत्नी वंदना तिवारी हैं जो उप मेयर पद से लड़ी हुई है और अलग अलग एजेंडों पे ये चुनाव लड़ रही है। इनका सीधा सीधी तौर पे विकास का मुद्दा है। तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं मीडिया दर्शन से सोनू कुमार, धन्यवाद।